हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेज में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करेंगे हम डबल बेंच फाइनल जजमेंट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, 13 मार्च को जो है सुनवाई के बाद फाइनल जजमेंट के लिए ऑर्डर रिजर्व हुआ। अभी तक जो है इंतजार जारी है और अगर बात कर ले, एक और सप्ताह बीत चुका है। अब अगले सप्ताह की उम्मीदें जो हैं कहीं ना कहीं जताई जा रही हैं। अब साथियों, आप सभी के मन में एक बड़ी जिज्ञासा है कि रोस्टर चेंज होने के बाद जो है अब जो आपका ये फाइनल जजमेंट आएगा, आखिर किस बेंच से आएगा, किस कोर्ट से आएगा, ये तमाम तरह के आपके मन में सवाल हैं। तो साथियों, आप सभी को हम अवगत करा दें, जिस बिहाफ पर हमने आपको अवगत कराया था कि स्पेशल बेंच के माध्यम से ऑर्डर आ रहे हैं और जिस बेंच में आपकी सुनवाई हुई थी उस बेंच के द्वारा जो है एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जो है डिलीवर किया गया और उसके लिए स्पेशल बेंच का गठन हुआ। तो साथियों, उस पर एक नज़र डालेंगे जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किस बेंच के माध्यम से आपका ऑर्डर आने की पूर्ण संभावना है, जिससे आप वहाँ पर जो काज लिस्ट है उसमें कहीं ना कहीं आपको ये निष्कर्ष आगे देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है, क्योंकि अब जो है स्पेशल बेंच से आपका मैटर जो है आगे बढ़ेगा और जो है ऑर्डर डिलीवर होगा, तो इसके लिए आपको एडिशनल काज लिस्ट का वेट करना होगा, क्योंकि एडिशनल काज लिस्ट में ही जो ये आपकी स्पेशल बेंच के ऑर्डर होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, ये आप सभी लोगों के लिए जो हम निष्कर्ष अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा एडिशनल काज लिस्ट का जो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिख रहा है। और ये 9/4/2024 का जो है एक बड़ी स्थिति क्लियर हुई थी, क्योंकि साथियों कोड नंबर 42 में जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा सर बैठ रहे हैं और जस्टिस ASQS रिजवी सर जो है कोर्ट नंबर 29 में शायद जो है स्पष्ट तौर पर वो सिटिंग है। तो इस वजह से अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, आखिर किस कोर्ट नंबर से आपका ऑर्डर डिलीवर होगा। तो साथियों, यहाँ पर अगर स्पष्ट कर दें तो जो ये ऑर्डर डिलीवर हुआ है अन्य केस से संबंधित है, तो ये साथियों कोर्ट नंबर 42 से आया है और आपके केस की जो सुनवाई हुई थी वो कोर्ट नंबर 40 में हुई थी। अब कोर्ट नंबर 40 में दूसरे जस्टिस वर्तमान में बैठ रहे हैं। तो साथियों, अब कोर्ट नंबर 42 की ही एडिशनल काज लिस्ट में पूरी संभावना है कि आपके केस को जो है जब ऑर्डर डिलीवर होने की स्थिति क्लियर होगी तभी जो है यहाँ से ही आपको निष्कर्ष देखने को मिलेगा। अगर साथियों यहाँ पर अगर हम नज़र डालें, जो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, जो रोस्टर चेंज हुआ है, रोस्टर चेंज होने के बाद कौन सी बेंच में कौन से जस्टिस जो है सिटिंग है, ये आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवीजन बेंच जो आपका 1 नंबर का है उसमें चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस विकास बुधवार सर जो है सिटिंग है। इसके अलावा अगर बात कर लें कोर्ट नंबर जो आपका जो है स्पष्ट तौर पर 21 है, उसमें अगर बात कर लें तो MK गुप्ता और किसी शैलेंद्र सर बैठ रहे हैं। इसके अलावा जो है इसमें अन्य टाइमिंग भी दी गई है सिंगल बेंच की। 53 नंबर कोर्ट में भी इंगित कराया गया है। साथियों, यहाँ पर हम जानेंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्पष्ट तौर पर SYSQH रिजवी सर जो है कोर्ट नंबर 29 में अब सिटिंग है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा साथियों हम बात कर लें, कोर्ट नंबर 42 में आपके जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा जी के साथ अन्य जस्टिस भी सिटिंग है। लेकिन साथियों, जो पिछला ऑर्डर काज लिस्ट का आप देख रहे थे वो इसी बेंच से जो है जो पहले ऑर्डर रिजर्व हुआ था वो डिलीवर हुआ है। तो स्पष्ट हो रहा है, पूरी संभावना कि कोर्ट नंबर 42 से ही आपका जो है निष्कर्ष निकल कर आएगा। अब साथियों, यहाँ अगर हम बात कर ले कोर्ट नंबर 40 में, तो जस्टिस MC त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता सर जो है सिटिंग है। तो ये स्पष्ट हो रहा है, ये बेंच का जो है वर्तमान में कहीं ना कहीं सिटिंग प्रारूप आप सभी के सामने है। जो रोस्टर 1 अप्रैल से चेंज हुआ था उसी बिहाफ पर ही हमने आपको इंगित कराया है। अब साथियों, यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो आपको ऑर्डर डिलीवर होने को लेकर के जो निष्कर्ष है उस पर इंगित हो गया होगा कि किस बिहाफ पे और किस आधार से ऑर्डर आने की संभावना है। अब अगले सप्ताह ही ऑर्डर आने की संभावना है, क्योंकि साथियों अगले सप्ताह क्या होगा, जैसे ही स्थितियाँ क्लियर होंगी, क्योंकि अभी तक साथियों कोई फाइनल डेट जो है कोर्ट की तरफ से नहीं आई है। जैसे ही स्थितियाँ क्लियर होती हैं, काज लिस्ट में आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष आता है, हम आपको वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। अब साथियों यहाँ पर बात करें, जो आपके 1100 याचियों का जो एक
महत्वपूर्ण केस है जिसमें जो है 862 जो है याचियों को नियुक्ति दी गई थी, शेष को नियुक्ति नहीं मिली थी, उनका केस जो सुप्रीम कोर्ट में है उसकी सुनवाई जो है अब 15 अप्रैल को सूचीबद्ध हुई है। इसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो साथियों उसकी सुनवाई का जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके 12/091 को लेकर के, तो साथियों उसके प्रभाव से कहीं ना कहीं 12/091 की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि साथियों 12/091 के बाद जो शेष बचे पद थे उनके लिए कहीं ना कहीं याची लाभ की जो है निष्कर्ष की स्थिति बनी थी। ये हमने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें आपको डिटेल से डिस्कस की है, वहाँ पर जाकर के आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। अब साथियों वर्तमान में जो सबसे लेटेस्ट चीज़ निकल कर आई है वो निकल कर आया है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो फैसला निस्तारित हुआ है, एक बार फिर से क्लेरिफिकेशन याचिका के माध्यम से, उसके बाद मन में संशय निकल कर आ रहा है। जिस प्रकार डबल बेंच में सुनवाई हुई थी तो विभाग और सरकार की तरफ से बार बार कहा गया था कि वर्तमान में अब बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है, लेकिन साथियों ये भर्ती प्रक्रिया जो आपकी है ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो आपके एनसीटी का जो रेगुलेशन है उनकी अगर बात कर लें तो कहीं ना कहीं इसमें जो है 2010 के आधार पर की गई थी। तो यहाँ पर साथियों आप सभी को पता है इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिससे आप सभी को स्थितियाँ स्पष्ट हुई। यहाँ पर साथियों आप सभी को पता है 12/091 की जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थियों को जो है कहीं ना कहीं नियुक्ति देनी है। तो साथियों इस बिहार पर जो है डबल बेंच का आर्डर जो आने के बाद निष्कर्ष स्पष्ट होगा, तो कहीं ना कहीं उसका अभी भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है जो अपॉइंटमेंट हो गई हैं और आप सभी को पता है लिस्ट आ चुकी है और इस बिहार पर कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकल कर आएगा जो अभ्यर्थियों का अहित करे। लेकिन साथियों आप सभी को पता है अगर ऐसी कोई स्थिति होती और ऐसी कोई निष्कर्ष की स्थिति अगर आगे आती तो कहीं ना कहीं कोर्ट में उस बात का जिक्र होता। जब ये बातें रखी जा रही कोर्ट में तो कोर्ट ने कहीं ना कहीं इनको डिनाई किया था और इन पर ज़्यादा जो है इनको महत्व नहीं दिया था। कोर्ट ने सीधे तौर पर जो है भर्ती प्रक्रिया के अहम मुद्दों पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थितियों पर विचार करते हुए जो है फाइनल जजमेंट के लिए ऑर्डर रिजर्व किया था। अब साथियों कुछ महत्वपूर्ण संभावनाओं के अगर दृष्टिकोण से देखें तो कुछ स्पेशल अपील की सुनवाई आप सभी को पता है 29 अप्रैल को लगी हुई है। कुछ स्पेशल अपील डिफेक्टिव हैं जो सरकार और विभाग ने जो सिंगल बेंच की रिट याचिकाएं थी उनको चैलेंज किया है, उन पर भी कहीं ना कहीं सुनवाई होनी है। तो उन बिहार पर अगर हम देखें तो आगे सुनवाई की भी कहीं ना कहीं स्थितियाँ क्लियर हो रही हैं, क्योंकि 2 सुनवाइयाँ हुई तो आप सभी को पता है उसमें देखने को ये निष्कर्ष नहीं मिला कि आखिर इन याचिकाओं का आखिर क्या होगा। फिलहाल साथियों आप सभी को हम स्पष्ट कर दें कि आगे आने वाले समय में आपके ऑर्डर आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि साथियों इस अगर उद्देश्य से देखें तो कहीं ना कहीं जल्द ही निष्कर्ष आए और आप सभी लोगों के लिए स्थितियां क्लियर हों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष की स्थिति मानी जा सकती है। तो साथियों जैसे ही आप सभी के ऑर्डर को लेकर के कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई सूचना निकल कर आती है, हम आप तक सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। फिलहाल आप सभी को इंतजार करना है, जैसे ही कोई निष्कर्ष निकल कर आता है काज लिस्ट में अगर केस स्पष्ट होता है तो हम आप तक सारी जानकारी शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।